हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शिवाजी महाराज के बारे में, जिन्होंने मराठा एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था और इन्होंने ही मराठा एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था और मुगलों को हराया था। तो सबसे पहले इनके फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 1627 में हुआ था और शिवनेर में हुआ था। शिवनेर एक गाँव है पुणे में, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। और इनके जो फादर थे वो थे शाहजी भोसले। ठीक है, तो इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले, मदर का नाम था जीजाबाई। टीचर इनके दो थे, इनके दो टीचर थे। तो एक थे पॉलिटिकल टीचर जो दादाजी कोंडदेव थे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था इनको वो दादाजी कोंडदेव के वजह से पड़ा था इनके लाइफ में। और इनके जो स्पिरिचुअल टीचर थे वो रामदास थे। तो अब इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो इनका बर्थ हुआ था 1627 में। अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इनका बर्थ हुआ था 19 मार्च में, कुछ लोग बोलते हैं अप्रैल में। बट यहाँ पे एक बात आती है कि यहाँ पे 19 मार्च और अप्रैल में बोलते हैं कुछ लोग बर्थ हुआ, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है 19 मार्च को ही इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, 19 मार्च को। तो अगर कोई एग्जाम में पूछेगा तो आप 19 मार्च से लिखिएगा। इनका बर्थ हुआ था 1627 में शिवनेर में। फादर का नाम था शाहजी भोसले। अब ये जो थे ये शिवाजी के पिता थे, बट इनसे इनका लाइफ में कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। देन इनकी मदर थी जीजाबाई। यही जो थी, इनके ही वजह से शिवाजी महाराज एक महान राजा बने थे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा शिवाजी महाराज को मोटिवेट किया था। कैसे? ये बचपन से ही शिवाजी को हमेशा रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े कहानियाँ सुनाती थी, जिससे शिवाजी महाराज बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि उनके लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो इनकी माता का ही पड़ा था। देन इनके टीचर थे पॉलिटिकल दादाजी कोंडदेव। तो टीचिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो दादाजी कोंडदेव की वजह से पड़ा था। और स्पिरिचुअल लीडर थे रामदास। ठीक है, तो ये तो पूरा फैमिली स्ट्रक्चर था। अब इनके बात करते हैं जब इन्होंने अपना एम्पायर स्टार्ट किया बनाना तब। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि शिवाजी महाराज ने कब कब कौन से किले जीते थे। तो सबसे पहले इन्होंने सिंहगढ़ के खिलाफ एक अभियान शुरू की थी और 1643 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था। सिंहगढ़ का किला जीता था 1643 में इन्होंने जीता था। उसके बाद इन्होंने पुरंदर का किला जीता। ठीक है, पुरंदर का किला इन्होंने जीता था। तो पुरंदर का किला इन्होंने जीता था 1654 में। 1654 में इन्होंने पुरंदर का किला जीता था। उसके बाद इन्होंने राजगढ़ को जीता और राजगढ़ को ही मराठाओं की राजधानी बनाई थी, राजगढ़ जो था। तो इन्होंने राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है अफजल खान के बारे में। अफजल खान, अब ये कौन था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये देखिए, यहाँ पे इंडिया है ना, यहाँ पे इंडिया है। सॉरी, ये थोड़ा अजीब मैप बना है। तो यहाँ से महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी साम्राज्य बनाना शुरू किया। तो ऊपर में यहाँ से तो मुगल आ रहे थे, यहाँ से तो ये तो मुगल थे, ये मुगल थे, यहाँ मराठा थे। और यहाँ से एक और आ रहा था साम्राज्य बीजापुर का। और यहाँ का राजा कौन था? तो आदिल शाह था यहाँ का राजा। आदिल शाह था। और इसका मतलब इसी साम्राज्य का जो सूबेदार था वो था अफजल खान। तो सबसे पहले तो शिवाजी ने सबसे पहले अपना विद्रोही इसी बीजापुर के साम्राज्य को बनाया।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शिवाजी के जो पिता थे शाहजी भोसले, वो इसके ही मतलब इसी के दरबारी थे और इसी के लिए काम करते थे। बट जब शिवाजी ने जब शिवाजी इसके खिलाफ खड़े हुए तो उसने अरेस्ट कर लिया था शिवाजी के पिता को, ठीक है। फिर वो भेजता है अफजल खान को। अफजल खान क्या था? तो वो था सूबेदार। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया फ्रेंड्स। तो वो था सूबेदार, वो सूबेदार था। वो चल गया शिवाजी को मारने के लिए चल गया। तो क्या हुआ कि शिवाजी को पता था कि अफजल खान उन्हें हो सकता है कि अफजल खान उन्हें मार दे, तो वो अंदर से चेस्ट में कुछ पहने थे लोहा का, तो और हाथ में अपना हथियार छुपाए थे। तो क्या होता है इससे कि जैसे ही अफजल खान उनसे गले मिलता है तो उसे खंजर से मारने की कोशिश करता है, तो शिवाजी उससे बच जाते हैं और उसी का वध कर देते हैं। तो यहाँ पे मृत्यु हो जाती है अफजल खान की। किसके द्वारा? तो शिवाजी के द्वारा। उसके बाद आता है शाहिस्ता खान। अब ये कौन भाई? ये कौन है शाहिस्ता खान? तो शाहिस्ता खान, यहाँ पे शाहिस्ता खान जो था वो औरंगज़ेब का मामा था। जब औरंगज़ेब ने देखा कि शिवाजी साउथ इंडिया से बढ़ रहा है, अपना साम्राज्य बना रहा है बड़ा सा, तो उसने अपने अपने जो मामा थे, ये कौन थे? औरंगज़ेब के मामा थे। उसने भेजा उसे शिवाजी को रोकने के लिए, और जो भी किला वो जीत रहा है उसे वापस लेने के लिए यहाँ वो भेज दिए। तो क्या होता है कि शिवाजी क्या करते हैं कि उसे हरा देते हैं, उसे बहुत घायल कर देते हैं शिवाजी, और उसका जो फिंगर होता है, फिंगर को काट देते हैं, उसे घायल कर देते हैं। वो वापस भाग जाता है औरंगज़ेब के पास। फिर क्या होता है कि फिर एक राजा होते हैं मिर्ज़ा राजे जय सिंह। मिर्ज़ा राजे जय सिंह जो होते हैं ये बहुत ही ताकतवर राजा होते हैं। मिर्ज़ा राजे जय सिंह ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राजा होते हैं। ये क्या, औरंगज़ेब जो था वो दिमाग से बहुत चतुर था। उसने सोचा कि क्यों ना एक हिंदू के सामने, शिवाजी तो एक हिंदू थे, तो क्यों, और ये जो मिर्ज़ा राजे जय सिंह था वो भी क्या था, मिर्ज़ा राजे जय सिंह भी एक हिंदू था। तो क्या किया उसने कि हिंदू के विरुद्ध एक हिंदू को खड़ा कर दिया। तो क्या होता है कि मिर्ज़ा राजे जय सिंह जाते हैं शिवाजी के पास, शिवाजी को एक कह सकते हैं हराने के लिए। तो शिवाजी के साथ एक सौदा होता है जिसमें से शिवाजी को टोटल 23 किले टोटल मुगलों को देने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा करना पड़ता है शिवाजी को। लेकिन उसके अगले ही साल शिवाजी 100 से भी ज़्यादा किले जीत जाते हैं उसके अगले साल ही। पहले वो एक साल वो हारे सिर्फ 23 किले, बट उसके अगले ही साल उसका 3 गुना ज़्यादा जीते हैं वो किला। 100 से भी ज़्यादा किला उन्होंने जीता था शिवाजी ने। और इसी साल तो 1664 में क्या हुआ कि उन्होंने सूरत को लूटा। सूरत में 1664 में उन्होंने सूरत को लूटा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1664 में उन्होंने सूरत को लूटा था। तो उसके अगले ही साल जब उन्होंने सूरत को लूटा, उसके अगले ही साल उसको उन्हें औरंगज़ेब ने बुलाया दिल्ली में। किसने बुलाया?
औरंगजेब ने बुलाया उन्हें, कब, कहाँ, दिल्ली में उन्हें बुलाया था। तो शिवाजी अपने बेटे के साथ दिल्ली चल जाते हैं। तो क्या होता है उनके साथ कि औरंगजेब उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे वो राजा ही नहीं है। और जब शिवाजी ने इसका विरोध किया उससे, तो फिर वो शिवाजी को कैद कर लेता है, एक टाइप से अरेस्ट कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद वो एक टोकरी के अंदर घुस के भाग जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जन्मदिन के मिठाई के टोकरी में वो भाग जाते हैं और वापस चल जाते हैं, कहाँ, पुणे। वो वापस चल जाते हैं पुणे। उसके बाद वो वापस सूरत को लूटते हैं। उन्होंने वापस सूरत को लूटा, सूरत को वापस उन्होंने लूटा था। तो जो पिछली बार उन्होंने, मतलब जब औरंगजेब ने उन्हें अरेस्ट किया, उसके जो 1 साल पहले जो उन्हें सूरत को लूटा था, उसमें कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति उन्होंने लूटा था। उतना ही इन्होंने इस साल भी लूटा। उसके बाद इन्होंने फिर कर्नाटक अभियान किया, कर्नाटक अभियान। उसके बाद 1680 में इनका शिवाजी का देहांत हो जाता है। यानी 1680 में शिवाजी का देहांत हो जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है शिवाजी का। तो ये पूरा लाइफ के बारे में था शिवाजी का। एंड इसी में हमने जैसे डिस्कस किया कि कैसे, मतलब उनके फैमिली से लेके उनके अभियान तक, और उनके अभियान से लेके उनके आखिरी सांस तक। तो यही था पूरा लाइफ स्पैन शिवाजी का। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं क्विक। तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के जो पिता थे उनका नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर के जिले में। और शिवाजी के जो पॉलिटिकल लीडर थे, यानी पॉलिटिकल गुरु थे, वो थे दादाजी कोंडदेव। और जो स्पिरिचुअल टीचर थे वो थे रामदास। फिर उन्होंने 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। उसके बाद उन्होंने पुरंदर को जीता। फिर राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। अफजल खान का वध किया, शाइस्ता खान को हराया था। फिर मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने से वो 23 किले हारे। उसके अगले ही साल उन्होंने 100 से भी ज़्यादा किले जीते थे। उसके बाद औरंगज़ेब ने उन्हें अपने बेटे सहित बुलाया था, जिसमें औरंगज़ेब ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, लेकिन शिवाजी बच निकले थे और वहाँ मतलब कुछ साल बाद ही वो भाग गए थे। उसके बाद वो पुणे आए। फिर वापस उन्होंने सूरत को लूटा। फिर एक कर्नाटक अभियान कुछ सालों बाद शुरू किया। उसके बाद 1680 में यानी 1680 में उनका देहांत हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।